भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर प्रिया झिंगन है नाम। अपनी जिद से सेना की बदल डाली सोच। हाथ में हथियार, दिलों में देशभक्ति का जज्बा और जोश से भरी हमारी सेना की ये महिला सैनिक और ऑफिसर्स आज ये बिना किसी पाबंदी के सेना में भर्ती हो सकती हैं। आज उन्हें सेना में जाने से ना तो कोई रोकता होगा ना ही टोकता होगा, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। अब महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो देश की तीनों सेना ही क्यों ना हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सेना में महिलाओं के लिए ये रास्ता किसने खोला है? वो शख्स कौन रहा होगा जिनकी वजह से आज सेना में महिला ऑफिसर्स की नियुक्तियों में किसी भी तरह की हीला हवाली नहीं होती है? जानना नहीं चाहेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसकी जिद के आगे सेना की सोच तक बदल गई? अगर आपका जवाब हाँ में है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्रिया झिंगन, आपने ये नाम तो सुना होगा। ये केवल एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक जिद्दी बच्ची, हठी युवती और भारतीय सेना की पहली महिला ऑफिसर हैं। इंडियन आर्मी में इनका कैडेट नंबर 001 है। ये नंबर बताता है कि वो इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। वजह यह है कि जिस वक्त उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था उस वक्त किसी भी लड़की के दिमाग में आर्मी में जाने की बात दूर दूर तक नहीं आती थी। वहीं वो ऐसा वक्त था जब आर्मी में वैकेंसी भी केवल पुरुषों के लिए ही निकलती थी। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन आर्मी ने भी महिलाओं की भर्ती करने के बारे में नहीं सोचा था। ऐतिहासिक है प्रिया झिंगन की वो चिट्ठी। किसी की भी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, लेकिन प्रिया झिंगन के लिए आर्मी में जाना टर्निंग पॉइंट नहीं था। इसके पीछे की वजह हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। प्रिया झिंगन की एक चिट्ठी ने इंडियन आर्मी के ज्वाइनिंग प्रक्रिया में टर्निंग पॉइंट जरूर ला दिया था, यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की सोच तक बदल डाली। ये वाकया 1989 का है, जब प्रिया झिंगन 21 साल की थी। तब उन्होंने एक न्यूज़पेपर में इंडियन आर्मी की नौकरी का एक ऐड देखा, जिसमें उन्होंने मार्क किया कि इसमें तो केवल पुरुषों की भर्ती के लिए ही पद निकाले गए हैं। तब उनके दिमाग में आया कि आखिर इंडियन आर्मी महिलाओं की भर्ती क्यों नहीं करता है। फिर क्या था, उन्होंने इंडियन आर्मी के चीफ स्टाफ को इससे संबंधित सवाल करते हुए लेटर लिखा। उनके इस लेटर ने कमाल दिखाया। उनके लिखे लेटर का जवाब भी आया। 1 साल बाद प्रिया के पास भर्ती से जुड़ी एक खुशखबरी सामने आई, जिसने प्रिया झिंगन को इंडियन आर्मी की पहली महिला ऑफिसर बना दिया। वो चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाने वाली कैडेट 001 बन गई। एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में उनके शब्द थे, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो क्लासिक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में उनसे महिलाओं को सेना में भर्ती करने की गुजारिश की। मैं ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में मार्च करना चाहती थी। प्रिया झिंगन की इस जिद ने न केवल उन्हें आर्मी में काम करने का मौका दिलाया, बल्कि देश की हर उन युवतियों के लिए आर्मी में जाने के लिए रास्ता खोल दिया। तभी तो आज भारतीय सेना में महिलाओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बचपन से ही जिद्दी हैं प्रिया झिंगन। बचपन में प्रिया झिंगन न केवल शरारती थी बल्कि जिद्दी भी थी। बचपन से उनमें आदत है कि वो जो कुछ भी ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही मानती। प्रिया झिंगन का जन्म हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। उनके पिता पुलिस ऑफिसर थे, घर अनुशासन प्रधान था। फिर भी वो काफ़ी शरारती थी। अपने स्कूल में वो अपनी चंचलता के लिए भी फेमस थी। अपने ग्रुप की वो लीडर थी। उस जमाने में भी वो लड़की होते हुए लड़कों के कपड़े पहनती थी। 9वीं क्लास में ही सेना में जाने का उन्होंने सोच लिया था। उनको इसके लिए प्रेरणा तब मिली जब उनके स्कूल के एक फंक्शन में तत्कालीन गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आए थे। उनके साथ एयर डिफेंस कमांडर भी तैनात थे। एडीसी को देखकर ही उनके मन में पहली बार सेना में भर्ती होने का ख्याल आया था। प्रिया झिंगन ने लॉ की पढ़ाई भी की है, लेकिन उनका मन तो इंडियन आर्मी में जाने का था। फिर एक चिट्ठी ने उन्हें भारतीय सेना की पहली महिला अफसर बनने का गौरव हासिल करवाया।
इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।